सो हेलो देर एवरीवन। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो कि हमने नंबर गेसिंग गेम बनाया था। उस वीडियो के अंदर एक छोटा सा अपडेट जो कि ये अननेसेसरी एल्स कंडीशन था। एक्चुअली ये एल्स कंडीशन शुड बी हैंडल्ड ओवर हियर व्हेन यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, सो लेट्स सिंपली रिमूव दिस एल्स and this condition is even also not necessary at all. It can be written only in the else condition because already we have handled the if condition. Two conditions we have already handled, and the left one is only if answer is less than user guess number. Okay, simple update it in your code. Okay, great. So then आज की इस वीडियो में हम जो है स्विच केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाक से नई फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रखेंगे स्विच केस डॉट डार्ट। ग्रेट। तो फिर परंपरा प्रतिष्ठा वाइड मेन लिखने की लिख लेते हैं, वाइड मेन। ओके, तो ये स्विच केस क्या है? स्विच केस भी यार एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ एल्स की तरह। तो आप पूछोगे कि ये इफ एल्स और स्विच केस में क्या फ़र्क है? अगर इफ एल्स ऑलरेडी डिसीजन कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में काम आ सकता है, तो ये स्विच केस की क्या ज़रूरत हुई? इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है इफ़ एल्स और स्विच केस के बीच में। पहले हम यार स्विच केस को पढ़ते हैं कि ये क्या है। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच केस बेसिकली यार वैल्यू के रिगार्डिंग जो है स्विच करता है, कंडीशन स्विच करता है। इफ एल्स में क्या होता था, आप क्या करते थे, एक बूलियन एक्सप्रेशन देते थे जो कि एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता था, ट्रू या फॉल्स। वो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पर हम क्या करते थे, कंडीशंस बनाते थे कि अगर ये ट्रू रहा तो ये रन हो, फॉल्स रहा तो ये रन हो। जैसे कि हमने कल के मिनी प्रोजेक्ट में बनाया था, इफ एल्स को यहाँ पर यूज़ किया था। अगर इस कंटिन्यू डबल इक्वल टू वाई है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिटर्न 1 हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए 1 के लिए और प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाए। अगर ये बराबर नहीं है एल्स पार्ट में तो सिंपली लूप ब्रेक हो जाए। ऐसे हम स्विच केस को मतलब स्विच केस को नहीं, सॉरी, इफ एल्स को हम यूज़ करते थे। अभी स्विच केस का क्या मामला है, इस चीज़ को देखते हैं। स्विच केस क्या करते हैं, पहले एक एक्सप्रेशन लेते हैं। वो एक्सप्रेशन जो चाहे रिटर्न करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेशन क्या करना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ दे। मान लीजिए कि एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है 2, 3, 4, 5 इंटीजर वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। आप क्या करना चाहते हो, इन इंटीजर वैल्यूज़ पे जो है आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करना चाहते हो, पर्टिकुलर लाइन प्रिंट करना चाहते हो, पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। उस जगह में आप इफ़ एल्स से अच्छा स्विच केस यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि स्विच केस रीडेबल है। वो कैसे, सिंटैक्स देख के पता चलेगा। देखिए, पहले आता है हमारा स्विच कीवर्ड, यह है हमारा स्विच कीवर्ड। उसके बाद आता है जो मैंने अभी एक्सप्रेशन के बारे में बात किया था, वो एक्सप्रेशन आता है। और उसके बाद सिंपल से उसके बाद ये फ्लावर ब्रैकेट्स आते हैं। स्विच का ये है कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। स्विच का ये ब्लॉक ऑफ कोड है और यहाँ पर हमारे केसेस बनते हैं। पहले होगा केस, पहले फर्स्ट केस बनेगा जो कि वैल्यू 1 होगा। वैल्यू 1 अगर एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ने एक वैल्यू रिटर्न की, यानी कि ए एक्सप्रेशन मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आया, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आया, इस प्रकार से, क्या आपको समझ में आया? तो एक केस लिखोगे, वो वैल्यू लिखोगे, कोलन लगाओगे और यहाँ पर जो भी कोड रन करना है वो कोड रन करना। उसके बाद एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि ब्रेक ज़रूर करना है। इसके बाद क्या करना है, ब्रेक ज़रूर करना है। अगर आप यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो वो लाइन बाय लाइन हर केसेस को चेक करते जाएगा। ठीक है, वो कैसे आपको बताता हूँ, जब हम एक एक्चुअल वर्किंग कोड लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप एक ही केस नहीं लिख सकते, आप यार अनलिमिटेड केसेस बना सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू 2 बोल के अगर एक्सप्रेशन मान लीजिए 4 या 5 रिटर्न कर रहा है तो 4 के लिए एक वैल्यू और उसका कोड, अगर वो वैल्यू मैच होती है, उसके बाद फिर से ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना है। ये वैल्यू 2 और वैल्यू 1 है। अभी यहाँ 2 केसेस हैं, मैं इन 2 केसेस पे ब्रेक स्टेटमेंट का इंटेंशन बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया और एक्सप्रेशन वैल्यू 1 रिटर्न कर रहा है तो क्या करेगा पता है, ये एक्सप्रेशन वैल्यू 1 रिटर्न कर रहा है तो ये कोड रन करेगा। अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो एनोनिमसली, यानी कि सीरियल वाइज ये वैल्यू 2 को भी ये इवेल्युएट करेगा। अगर ये भी मैच करता है तो ये भी कोड रन करेगा, फिर ब्रेक होगा। इसीलिए हम यार पर्टिकुलर हर जगह पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। सिमिलरली यार आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल केसेस लगा सकते हो, ब्रांचिंग कर सकते हो केसेस की। हम इस केस ब्रांचिंग कहते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर इसका कोड और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद यार अगर इफ़ इन केस सारे वैल्यूज़ मैच नहीं हुए, इस एक्सप्रेशन ने जो भी वैल्यू रिटर्न किया था, अगर वो कोई भी वैल्यू गिवन केसेस को मैच नहीं करती है तो कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट है।
FAULT, आई होप यही स्पेलिंग है। इसके बाद ही हमारे एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आता है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आता है। इसके अंदर यहाँ पर आप जो कुछ भी कोड लिखोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा। अगर ये सारे एक्सप्रेशन जो है ना, कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करी तो ये कोड रन करेगा, ठीक है। तो ये कोड रन करेगा इफ़ ऑल वैल्यूज नॉट मैच टू द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, मान लीजिए अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड रन होगा। ये हालांकि ये वैल्यू 1 ट्रू है, ये कोड भी, ये ब्लॉक ऑफ कोड भी रन होगा। अगर तुमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला भी रन होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। आई होप आपको ये सिंटैक्स के रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं है, ये सब बहुत सिंपल सा है। सिंटैक्स वैसे भी आपको VS कोड बना के दे देगा अगर आप VS कोड एज अपना कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एक्चुअल सिंटैक्स बना के। आप क्या कीजिए, VS कोड के अंदर स्विच या टाइप कीजिए, यहाँ पर आपको एक कोड स्निपेट दिखेगा, स्विच स्टेटमेंट बोल के, इस पर एंटर कीजिए। तमाम जो है पूरा का पूरा हमारा क्या बोलते हैं सिंटैक्स प्रिंट हो गया है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी लिख के दे रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाया है। यहाँ हमने जो कैलकुलेटर बनाया था, हमने मिनी प्रोजेक्ट में जो कैलकुलेटर बनाया था, मिनी कैलकुलेटर जो बनाया था यहाँ पर, उस कैलकुलेटर को मैं क्या करूँगा, 4 फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं 4 वैल्यूज़ को बनाऊँगा, जिससे आपको यार समझ में आएगा कि क्या है काम, ठीक है। स्विच केस का क्या यूज़ है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले .io को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, import .io, ठीक है, हमने ये इंपोर्ट कर लिया। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट लेता हूँ, स्ट्रिंग जो कि विच में बी नलेबल, और हम बोलेंगे ऑपरेशन, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन यूज़र वांट टू परफॉर्म, और हम बोलेंगे std_in.readLineSync, ग्रेट। और यहाँ पर हमने सेमीकोलन भी लगा लिया। और यहाँ पर जो भी हमारे एक्सेप्शंस बनते हैं उन एक्सेप्शंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी डार्ट के रिलेटेड और आपका लॉजिक भी अच्छा हो जाएगा एक्सेप्शंस हैंडल करने में। तो हमने ये ऑपरेशन एंटर किया। इससे पहले हम एक stdout लाइन प्रिंट करते हैं, stdout.write, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे एंटर ऑपरेशन, दैट्स ओके, एंटर ऑपरेशन। और यहाँ पर कौन से ऑपरेशन हम कराएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये हमारा डिवीजन, ठीक है। और ये डिवीजन, और एक क्या बनाएंगे हम, डबल वेरिएबल आंसर बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं यार, एक स्ट्रक्चर्ड वे में बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सारे वेरिएबल्स लिखेंगे, यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स लिखेंगे, जो कि है हमारा पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग ओपेरा अच्छा लग रहा है, ऑपरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं इसको इनिशियलाइज करना है यहाँ पर। और मैं क्या करता हूँ, इसको ओपेरा करता हूँ और स्ट्रिंग स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। तो हमने ये स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर ने ऑफ टाइप डबल, क्योंकि हम डिवीजन भी कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट में भी आंसर आ जाए, ठीक है। हम बोलेंगे डबल आंसर, ठीक है। और एक बनाएंगे हम इंटीजर ने डबल में ही इनपुट लेंगे हम, डबल num1, num2, ठीक है। ये सब यार वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह मैंने पुराने वीडियोस में समझाया है। अगर आपने अभी भी प्लेलिस्ट सेव नहीं किया है तो फटाक से सेव कर लीजिए। और यहाँ पर हम सारे इनपुट लेंगे, इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो सब भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो अभी हमने क्या किया, ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए और ये एक stdout_write स्टेटमेंट लिख लिया कि भैया कुछ ना कुछ तो इनपुट दो, हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है पहले ये बोलो। और हमने इस ऑपरेशन को भी इनपुट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को भी इनपुट ले लेते हैं, stdout.write, stdout.write, ठीक है। और यहाँ पर बोलेंगे a इज इक्वल टू, ठीक है, एंटर a इज इक्वल टू, और बोलेंगे num1 इज इक्वल टू stdin.readLineSync, ठीक है। यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, हम कहेंगे कि यूज़र वैल्यू एंटर करेगा ही। और इस सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, जो भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उसको डबल के अंदर पार्स करेंगे, double double.parse, पार्स। ये जो भी पार्सिंग वगैरह है हमने ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ा है। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड आपके अभी भी डाउट्स हैं तो पिछले वीडियोस को देखिए,
ठीक है। और यहाँ पर हम num2 भी इनपुट ले लेते हैं। सिंपली मैंने इन दोनों लाइन को कॉपी किया, ये सिंपल सिंटैक्स है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने पहले क्या किया, यूज़र से ऑपरेशन इनपुट ले लिया, ठीक है, विच इज़ इन द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और उसके बाद क्या किया, एक स्टेटमेंट ए और बी वैल्यू इनपुट ले लिया यूज़र से, उसको हमने डबल के अंदर पार्स करके num1 और num2 में इनपुट ले लिया। यहाँ पर आप एक्सेप्शंस हैंडल करना ज़रूर, ठीक है। हम इस वीडियो में एज्यूम करके चलेंगे कि यूज़र कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करेगा, इट विल नॉट बी नल, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, हमारा एक्सप्रेशन होगा ओपेरा। ओपेरा, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेशन इट माइट बी एन वेरिएबल, इट माइट बी एन इटरेबल, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। मैंने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन किया है, ठीक है। हम यार यहाँ पर एक्सप्रेशन एज अ वेरिएबल पास करेंगे ओपेरा, और यहाँ पर बोलेंगे अगर ओपेरा बराबर हुआ स्ट्रिंग प्लस के, ठीक है, ये हमारा केस 1 बनता है। और हम क्या करेंगे, आंसर, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, सिमिलरली हम क्या बनाएंगे, केस 2 बनाएंगे। सेकंड केस क्या है हमारा, केस सब्सट्रैक्शन केस रहेगा, कोलन लगाया, टैब दिया, एक टैब दिया, और मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से, और यहाँ पर ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाता हूँ। और सिमिलरली मैं सारे केसेस बना लेता हूँ, केस सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन केस बना लेते हैं, और हम बोलते हैं सॉरी सेमी कॉलन नहीं, कोलन लगाना है, और हम बोलते हैं Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको, और ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाते हैं। और यहाँ पर हम बनाएंगे केस, एक और केस बनता है, केस जो कि है हमारा डिवीजन का केस, कोलन लगाया, और यहाँ पर ऑपरेटर हमने डिवीजन लगा लिया, ठीक है। एक ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर लगा देता हूँ, BREAK, ब्रेक। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोलन लगा दिया था मैंने उधर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बेसिकली मैंने एक स्विच के स्टेटमेंट बनाया जो कि उसका एक्सप्रेशन है ओपेरा, बेस्ड ऑन द वेरिएबल, बेस्ड ऑन द थिंग स्टोर्ड इन द ओपेरा इट विल स्विच द केसेस, ठीक है। अगर इसके अंदर प्लस स्टोर है तो वो क्या करेगा, अगर इसके अंदर क्या है, प्लस स्टोर है तो वो ये केस रन करेगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर इसके अंदर माइनस स्टोर है तो वो क्या करेगा, ये केस रन करेगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर इसके अंदर एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन स्टोर है तो वो सीधा आएगा, ये चेक करेगा ना ना ना, तो ये सीधा ये केस आया, ये केस के अंदर आया, और ये आंसर के अंदर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर किया, और उसके बाद क्या किया, ब्रेक कर गया। और ये केस, और एक डिफ़ॉल्ट केस एक हम लिख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर बेसिकली 0.0 स्टोर करेंगे, ठीक है, 0.0, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि हमने इफ एल्स वगैरह सीखा है तो हम इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड वे में ही लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर आंसर के अंदर 0.0 स्टोर्ड है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि यू हैवंट एंटर्ड अ प्रॉपर, यानी कि यू हैवंट एंटर्ड अ प्रॉपर ऑपरेशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे इफ़ आंसर इज डबल इक्वल टू 0.0 प्रिंट you haven't entered a करेक्ट बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। और इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं जो कि अच्छा लगेगा, और यहाँ पर एंड में सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एल्स कंडीशन क्या हो, एल्स हम बोलेंगे प्रिंट हम बोलेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी उसने ए वैल्यू एंटर की, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मदद से प्रिटिफाई करूँगा जो उसने num1 एंटर किया था, और उसके बाद जो उसने ऑपरेशन जो भी टाइप ऑफ ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए कहा था वो, और उसके बाद num2 और इज इक्वल टू हमारा आंसर $ANS, ठीक है। हमारा ये क्या हुआ, आंसर। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? बहुत सिंपल से प्रोग्राम बनाया है। इस चीज़ को रन करते हैं, सेव किया और रन करते हैं इसको। सीधा आपको जब मैं डीबगिंग कंसोल में जब दिखाऊंगा, सॉरी टर्मिनल में जब दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंटर ऑपरेटर बोल रहा है, मैं बोलता हूँ एडिशन, ए की वैल्यू बोल रहा है, मैं बोलता हूँ 12, बी की वैल्यू पूछ रहा है, मैं बोलता हूँ 12, एंटर 12। ये क्यों नम क्यों प्रिंट हुआ, क्या गलती हुई यहाँ पर हमसे, नम नहीं भैया, हमें num2 प्रिंट करना है, ठीक है। सेव करते हैं, सिंपल बग था,
यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कोलन लगे और एक स्पेस हो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सेव करके रन करते हैं फाइनली। ओके, ये देखिए एंटर टाइप ऑफ एंटर ऑपरेशन, मैं बोलूँगा डिवीजन। एंटर, एंटर ए की वैल्यू पूछ रहा है 12, 23, और ये दोनों का डिवीजन करके हमें जो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मैं इनवैलिड एक कोई और ऑपरेटर स्ट्रिंग यूज़ करके देखता हूँ। मैं के एंटर करता हूँ, ए की वैल्यू पूछ रहा है 12, 23, और ये बोल रहा है यू हैवंट एंटर्ड अ करेक्ट ऑपरेशन। क्या आपको ये चीज़ समझ में आए? बहुत सिंपल है स्विच केस। आपको एक और बार अच्छे से पूरा ग्लांस कर देता हूँ। स्विच क्या करता है बेसिकली, कि एक्सप्रेशन लेता है, वो एक्सप्रेशन यार कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही हो, जैसे कि यहाँ पर ओपेरा क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है, यानी कि इसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है, क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी स्ट्रिंग्स वगैरह स्टोर है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट केसेस मैंने क्या किया यहाँ पर, जो कि आंसर वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर किया बेस्ड ऑन द केसेस। बेस्ड ऑन द केसेस मैंने क्या किया, आंसर वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा को स्टोर किया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके अंदर कुछ स्टोर किया। उसी प्रकार से मैंने केसेस को ब्रांचिंग किया, एक डिफॉल्ट बनाया जिसके अंदर मैंने 0.0 स्टोर किया। आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रोग्राम लिख सकते हो, ये मेरा लॉजिक है। मैंने ऐसा लॉजिक इंटेंशनली बनाया ताकि आपको स्विच केस और इफ एल्स के बीच में डिफरेंस बता सकूं। आप यहाँ पर डायरेक्टली एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बना सकते हो, यहाँ पर आप num1 num2 को प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लगा सकते हो और एट द एंड आंसर को प्रिंट कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अपने हिसाब से लॉजिक लगाइए, आप अपने हिसाब से इस कोड को कस्टमाइज कीजिए, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है, आपने ये देख ला, आप कहोगे कि मैं इसी कोड को इफ एल्स में भी लिख सकता हूँ। वो कैसे? मैं इसी कोड को मैं इफ एल्स में भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे मैं इसी कोड को इफ एल्स में लिख सकता हूँ, वो कैसे? आप बोलोगे इफ ओपेरा इज डबल इक्वल टू प्लस, जैसे कि हमने पिछले मिनी प्रोजेक्ट में किया था, जैसे कि इस कंटिन्यू इज डबल इक्वल टू वाई किया था, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर मल्टीपल इफ एल्स इफ लगा सकता हूँ। वाई आई डिड दैट, मैंने वैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यार यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? हमारे एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसके अंदर सॉरी, ये कांस्टेंट नहीं, एक्चुअली ये फाइनल वैल्यू है, ये एक फाइनल वेरिएबल है, ये भी हमारा फाइनल वेरिएबल है, और ये भी हमारा फाइनल वेरिएबल है, और ये दोनों भी हमारे फाइनल वेरिएबल हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? फाइनल वेरिएबल है, दे आर नॉट कांस्टेंट वैल्यूज। लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या है? ये फाइनल वेरिएबल यानी कि एक टाइप ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज ही तो हैं। एक बार एंटर हुए तो चेंज नहीं हो रहे हैं। रन टाइम में एक बार वैल्यू स्टोर हुई तो वो चेंज नहीं हो रहा है। रन टाइम में ऑपरेशन के अंदर एक प्लस, अगर एक बार प्लस स्टोर हुआ तो वो कहीं भी प्लस चेंज नहीं हो रहा है, बस हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्टली हम चेक करते हैं ना, क्यों? इफ एल्स कंडीशन, इफ इतना बड़ा इफ एल्स ब्रांचिंग लिखे, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअल मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, दोनों का यूज़ केस समझा देता हूँ। कब आपको स्विच केस यूज़ करना है, कब आपको इफ एल्स यूज़ करना है। जब ये दोनों आपका कब यूज़ करना है पता चलेगा ना, तब आपका डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, स्विच केस आप तब यूज़ करना जब आपके पास इस प्रकार के कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, यानी कि आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या स्टोर हो सकता है, पॉसिबल केसेस आपको पता है, तो आप इसके हिसाब से जो है सिंपल केसेस बना लीजिए। इससे आपका क्या हो जाएगा? कोड आपका रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये कोड दूसरे प्रोग्रामर यानी कि किसी और को ले जाके दिखाओगे तो वो भी समझ पाएगा, हाँ इसमें बेसिकली ये बहुत सिंपल सा काम चल रहा है। ठीक है, ये स्विच केस का काम है। इफ एल्स आपको तब यूज करना है जब कंडीशन यार एक एक्सप्रेशन पर बेस्ड नहीं है, यानी कि कंडीशन ट्रू और फॉल्स है, और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको कोड के अंदर, तब आप यार इफ एल्स को यूज़ करना। आप जैसे जैसे कोडिंग करते जाओगे आपको अपने आप पता चलेगा कि कब इफ एल्स यूज़ करना है, कब स्विच केस यूज़ करना है। बस आपको माइंड में ये रखिए कि कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं तो आपको बेटर यू गो फॉर स्विच केस। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल एक्सप्रेशन है, तब आप क्या करिए? इफ एल्स के साथ जाइए। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में स्विच केस के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स बन रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए। और यार हर वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आपको यार अच्छे खूबसूरत नोट्स मिल रहे हैं, जो कि नोट्स मैंने इस वीडियो में आपको नोट्स नहीं दिखाया जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दिस कोड इन दैट नोट्स। ठीक है, तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम यार फंक्शंस को शुरू करने वाले हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट यार, जितना भी हमने इन पिछले वीडियोस में जितना भी पढ़ा है आप यार रिवाइज कीजिए वाया प्रोजेक्ट। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिखिए कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको एक प्रोजेक्ट दे, क्वेश्चन दे, कुछ भी दे, वो चैट जीपीटी आपको रेडी करके देगा। ठीक है, तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में जहाँ पर हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप स्पीडिंग अप। ओके बाय।